आज मक़तल में है कातिल, कह रहा ये बार बार, क्या शहादत की तमन्ना अब किसी के दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा ए कातिल में है। ए शहीद मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज की इस जलसा तकरीब में शामिल मेरे वालिद मोहतरम के तमाम दोस्त, खैर ख्वाह, एजुकेशनिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, स्टेट्समैन, recipients of Khwaja Yunus Achievers Award, my most esteemed faculty, media fraternity, ladies and gentlemen. The fact that I am glad to be present in this auspicious occasion does not even begin to quantify my actual joy. It is a huge conundrum as well as a huge honor. I, Khwaja Saifi Yunus, Secretary of Iram Institutions, express my heartiest gratitude to all of you for being a part of this auspicious evening. हाज़रीन जलसा, हिंदुस्तानी तारीख़ का एक बड़ा मशहूर क़िस्सा है कि जब उस दौर के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के सामने अपना एक पैगाम भिजवाया कर्नल वेलेस्ली के ज़रिए कि अगर बस एक बार बरतानिया हुकूमत को अपना सर्वे सर्वा मान लो तो फिर ट्रावनकोर से लेकर मराठा हुकूमत तक, मैसूर से लेकर हैदराबाद तक सिर्फ तुम ही तुम रहोगे। और टीपू सुल्तान का जवाब कि शेर की ज़िंदगी का एक दिन गीदड़ की ज़िंदगी के 100 साल से बेहतर है। शेर की ज़िंदगी का एक दिन गीदड़ की ज़िंदगी के 100 साल से बेहतर है। वालिद मोहतरम के नज़दीक मेरे लिए इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी एक शेर की तरह गुजारी है। अम्मार रिज़वी साहब अली जनाब ने वालिद मोहतरम की रोदाद ज़िंदगी उस किताब में एक बात नज़र की थी कि शिकस्ता पा सही लेकिन कदम हारे नहीं मेरे, मैं जिस मंजिल से गुज़रता हूँ वो मंजिल याद करती है। डॉक्टर ख्वाजा यूनुस की इस शानदार तालीमी और सामाजिक पारी में और उस अज़ीमुश्शान शख्सियत में हाज़रीन जलसा, उस ताज में जो भी हीरे जवाहरात और जो हीरे मोती जड़े हैं, शायद उनको पहचानना फिर भी आसान है। और उस ताज में राष्ट्रपति पुरस्कार हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर इज़्ज़त है, शोहरत है। आप जैसे स्टेट्समैन और इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशनिस्ट और उनके खैरख्वाहों में, उनके दोस्तों की फ़हरिस्त में शामिल हैं। ये वो ताज और वो नगीने हैं जो दुनिया के सामने दिखते हैं, लेकिन इस शख्सियत की, इसकी जड़ में, इसकी नींव में जो छाले हैं हाथों में, जो मज़दूरी का पसीना है, जो धूप में कड़ी मेहनत का एक थकान है, पेशानी पर पसीने की बूंदें हैं, काश्तकारी करते वक्त सुई से निकले हुए खून के कुछ धब्बे हैं, एक टूटी साइकिल की तीली पैरों में घुसी और उसका एक लंबा घाव है, एक छप्पर है, एक खजूर का पेड़ है, उसके नीचे खड़ा एक नौजवान 24-25 साल का लड़का 3 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो एक मंज़र है। ये शायद दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है, ये उसकी जड़ की बुनियाद में ये भी एक सच्चाई है। कहने वाले कहते थे कि ख्वाजा यूनुस साहब की परवाज़ मशरिक़ से मगरिब तक है, यानी ईस्ट से वेस्ट तक है। अपनी ज़िंदगी के इस तवील अरसे में डॉक्टर ख्वाजा यूनुस साहब ने लाखों ज़िंदगियों को बहुत करीब से छुआ है। जिस गांव से उनकी इब्तिदा हुई, जहां से शुरुआत हुई, जानने वाले जानते हैं कि वो गांव अपनी ही बुरी आदतों के लिए मशहूर था। गांव के लड़के न जाने किन किन बुरी आदतों में थे, अलग किस्म के नशे चलते थे, जाहिलियत का अलग ही आलम था।
उस इकोसिस्टम से एक इंसान, एक लड़का बड़ा होता है। आसपास उसके दोस्त कोई पीएचडी होल्डर्स नहीं थे, कोई शोरा कराम नहीं थे, कोई स्टेट्समैन नहीं थे। उस इकोसिस्टम से वो लड़का खड़ा होता है और तसव्वुर करता है इस तालीम गाह को बनाने का, एक ऐसा विशाल वटवृक्ष की स्थापना हो जिसके नीचे हज़ारों तलबा, हज़ारों तालिब इल्म पढ़ाई करें, दुनिया के अलग अलग कोने में जाएं। वो गांव ऐसा था कि अगर किसी औरत के असल में मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो लोग समझते थे शायद चुड़ैल आ गई है। और जब इंसान ने अपनी पारी ख़त्म की तो आज उस गांव में फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन है, आज उस गांव में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है। इब्तिदा जहां से हुई तो 10वीं को पार करने वाला दूर दूर तक कोई लड़का नहीं है। आज वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन, फार्मेसी, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। इरम इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आज ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, जर्मनी में, अमेरिका में, हिंदुस्तान के अलग अलग गोशे गोशे में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में अपनी अपनी तालीमी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, अपने समाज को, अपने राष्ट्र निर्माण में अपना कहीं ना कहीं एक हिस्सा दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इन लाखों ज़िंदगियों को एक साथ एक इंसान छू के गया है, कहीं ना कहीं उसको शेप करके गया है, मोल्ड करके गया है अपने अंदाज में। आज भी इस लखनऊ को, इस उत्तर प्रदेश को, इस नॉर्थ इंडिया को, जहाँ जहालत का आलम बहुत ज़्यादा है, 1100 टीचर्स हर साल देते हैं ये इरम इंस्टीट्यूशंस का पेड़ जो डॉक्टर ख्वाजा यूनुस लगा के गए हैं। डॉक्टरी का जो आलम है तो वहाँ पर 300 डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं, हज़ारों हज़ार ग्रेजुएटिन, हज़ारों हज़ार टीचर्स, हज़ारों हज़ार कॉमर्स स्टूडेंट्स और 2000 ख़ानदान हर तरीके से रोज़गार के एतबार से इरम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा पेड़ जो वो इंसान लगा कर गया था। उनकी जलाई हुई शमा को लाखों लोग दुनिया के गोशे गोशे में आज भी रोशन किए हुए हैं और उनके उसी मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।